महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आपने बताया कि मनुष्य को जो सुख और दुख मिलते हैं वो उसके कर्मानुसार मिलते हैं और उसका पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार उसे मनुष्य जीवन में दुख भोगने पड़ते हैं। इनका भाव यह है कि महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि जीवन में बुरे कर्म जो करता है उसे नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है, तो उसे जो मनुष्य जीवन लिया तो उसने तो सारे नरक में सारे काट लिए यातनाएं, उसके बाद फिर उसको यहाँ दंड क्यों मिल रहा है? ये भाव है महाराज। जब जेल में जिसको 20 साल की सजा होती ना, उसके साथ जुर्माना भी होता है, नहीं सुना क्या? आजीवन कारागार और 5 लाख जुर्माना रखा जाता है। नरक भोगना, कारागार का जीवन भोगना है, और यहाँ जो जन्म ले वो जुर्माना भोगना है। अब कह दे यार उसको आजीवन तो जेल में बंद कर दिया और 5 लाख रुपया जुर्माना ठोक दिया, पर है ना अपना न्याय? ऐसा कानून है ना? ऐसा जुर्माना दिए होता है ना? ऐसे नरक भोगता है जाकर के भारी कष्ट, और फिर यहाँ जो छोटे मोटे घटनाएं कष्ट होती हैं वो जुर्माना भोगना है। इसलिए पाप कर्म बहुत भय प्रदान करने वाला है। डरना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। अब पाप कर्म जो करता है उसको भोगना ही पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पूरे कर्म को वहां भोगना होता है और जुर्माना यहाँ भोगना होता है। और ऐसे ही पुरस्कार भी मिलता है। जैसे मान लो कई ऐसे खेल हैं, कई ऐसे उत्तम कार्य हैं कि कार्य किया तो उसको बहुत तरह से सरकारी सपोर्ट मिला और सामाजिक उत्साह भी मिलता है। ऐसे स्वर्ग भोगो और इसके बाद यहाँ भी उत्तम कुलों में जन्म और बहुत प्रकाशवान। क्यों? क्योंकि उसने उत्तम कार्य किए। और अधम काम किए तो नरक भोगा, और यहाँ भी नाना प्रकार की नीच, मनुष्य शरीर में होते हुए भी नीचता की जीवनी भोगना। गलित कुष्ठ है, ये है, वो नाना प्रकार के वो सब जुर्माना भोगना है। इसीलिए देख सुन करके डर जाओ और पाप कर्म मत करो। पाप कर्म करोगे तो अवश्य भोगना पड़ेगा। आप समझ रहे ना? आपको इसमें कोई संशय है? जब यहाँ की सरकार, देखो 10 मिनट पाप होता है, 10 मिनट पापाचरण होता है, और पूरे जीवन जेल भोगनी होती है और उसका जुर्माना भोगना, और ज्यादा अपराध साबित हो जाए तो फांसी की सजा भी हो जाती है। तो ऐसे सजा वहां भोगो, जुर्माना यहाँ भोगो, आकर के भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अभी कानून है, कानून के आगे किसी की चलेगी नहीं। अगर ऐसा होता कि अभी पाप किया अभी दंड मिल गया तो हम भी इसमें सपोर्ट देते हैं कि बहुत लोग सुधर जाते। नहीं सुधर जाते कि देखो ये पाप किया और ये दंड मिला, ये भाई ये नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं होता। पाप कर्म अभी होता है, कानून विरुद्ध आचरण अभी होता है, और 10वें वर्ष मुकदमा चलता रहता है, और फिर जाकर के उसको सजा। किसी किसी की तो सजा की इतला तो पहले ही भोग लेता है, वो बाद में निर्णय होता है, फिर उसे आजीवन कारावास मिलता है। तो पापों का कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए डरे जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नख छीके। बोले यम द्वार में बहुत ही सूक्ष्मता से हिसाब किया जाता है। अच्छा, वहां पूछना नहीं होता, मन में चित्रगुप्त बैठे हुए हैं। तुम जो सोचा कर्म वो रेखा खींची, और जहां सोचकर क्रिया की तो चित्र सहित गुप्त रूप से वो लिख लेते। तुम्हें भी पता नहीं चला। उनका नाम चित्रगुप्त है, चित्र सहित। अब आप देखो, जब आपको कोई चीज क्लेश दे रही हो तो देखना आपके सामने सीन चल रही होगी, वो तुम्हारी सीन भरी हुई है अंदर, और हृदय जल रहा है, हृदय जल रहा है उसका, उसको। और कोई चीज आनंद है, बहुत कृपा हुई, देखो वहां गए वहां गए, वो चित्र सहित सीन भरी हुई है, अच्छी और बुरी। 1 सेकंड में वहां हिसाब हो जाता है। जीव की दुर्गति या सदगति क्या निर्णय 1 सेकंड में हो जाता है। इसलिए हर चीज हमारी लिखा पढ़ी हो रही, हमारे अंदर ही बैठे हैं। चित्रगुप्त अंतर्यामी रूप से मन में लिखते रहते हैं, और यमराज उसी का हिसाब कर देते हैं। और अगर भगवान का भजन कर ले गए तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाता है। अब वो भगवत प्राप्त हो जाता है, न स्वर्ग न नर्क, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए भजन आवश्यक है। राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय लगे भगवान का, वो नाम जप करो। समझ पा रहे हो आप? कोई बच्चा है 4 साल का, वो कैंसर से पीड़ित है। हाँ, 84 लाख योनियां उसने भोग ली जब मनुष्य का जीवन मिला उसने। नहीं, उनको बीच बीच में आया है। संस्कृति मांझ बरियाई के पायो। अभी पूरा शास्त्रों का ज्ञान तो है नहीं। ये थोड़ी कि 84 लाख क्रॉस के बाद मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख का चक्र है। संस्कृति मान, संस्कृति माने होता चक्र, मान माने होता बीज, बीच में संस्कृति मांझ बरियाई के जबरदस्ती रोक दिया, और भगवान करुणा करके उसे मनुष्य दे दिया। अब जैसे गर्भ में ही किसी रोग से पीड़ित है बच्चा, तो पुराना जीव है, कपड़ा नया उसको मिला है,
जीव तो पुराना है, पुरातन है ना, बहुत जन्मों से पाप कर्म करता चला आ रहा है। अब जैसे यहाँ जो माता बहन गर्भ में बच्चे की हत्या करवा दी, किसी भी तरह से नष्ट करवा दिया, अब वो पाप तो बना ना। अब जब वो गर्भ में जाएंगे, अब उनको कष्ट किस रूप में दिया जाएगा नरक भुगवाने के बाद, कि गर्भई में अंग भंग कर दिया जाएगा, गर्भई से भी इतना बड़ा बच्चा है, अभी गोद में है, 500 शुगर है, छोटा बच्चा है, चश्मा चढ़ गया है, छोटा बच्चा अभी घुटनों के बल खेल रहा है, कैंसर हो गया। अब ये पाप कर्म का वो जुर्माना है, बड़े बड़े पाप कर्म के बड़े बड़े जुर्माने होते हैं। ये पूरा दंड नहीं है, दंड तो पुरखा कांपते हैं, ऐसा दंड कोल्हू में पेरा जाता है। जैसे यहाँ एक बार किसी स्त्री से बलात्कार किए तो वहां लोहे की स्त्री बनी हुई है, तपते हुए लोहे की। अब वहां एक बार आपने किया है और वहां 1000 वर्ष आपको चिपकाया जाएगा, मरना है नहीं। ऐसे स्त्री के लिए, पुरुष के लिए। यहां तुम आप सूप बना के पी रहे ना, मछली का, इनका ऐसे जो है, वहां कोल्हू में पेरे जाओगे, वहां काट काट के तुम्हारा ईमान तुम्हें खवाया जाएगा। यहाँ पकोड़े तल रहे वैसे तुम्हें तला जाएगा। नरकों के जब वर्णन सुनो ना तो अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, छोटे से छोटे पाप का उसको दंड। तो दंड तो वहां मिला और शेष उसको जो जुर्माना है वो यहाँ भोगना पड़ता है। अब ये कैंसर आदि कोई भयानक दंड थोड़ी है, भयानक तो दंड वहां है, गैस के कूप में बंद कर दिया, बोले 1000 वर्ष तक। मरना है नहीं, 1000 वर्ष तक प्रतिपल मरेगा, मरना है नहीं, पर प्रतिपल मृत्यु का उसको कष्ट होगा। फेंक दिया सालमली नरक में, ऐसे तलवार जैसे काटे अब चुभ के, और उसमें 1000 वर्ष फरे तड़पड़ाता रहेगा, मरना है नहीं, वो है दंड। अब यहाँ है कि भाई कोई अंग में कोई कांटा घुस गया, वो है जुर्माना। तो हम कर्मों के जाल को समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी हम भगवान को भी दोष देने लगते हैं। बकाया भगवान का निर्णय बिल्कुल प्योर निर्णय है, कहीं भी किसी भी तरह का उसमें कोई मिलावट नहीं है और वो ठीक निर्णय उनका है। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, होश में हो जाओ, किसी भी जीव को जो कष्ट दोगे वो तुम्हें। एक मांडव्य ऋषि की कथा आपने सुनी है? मांडव्य ऋषि बहुत बड़े महात्मा हुए, तो वो अपने आश्रम में हाथ उठाकर, दोनों हाथ ऐसे उठाकर मंत्र जाप करते हुए समाधिस्थ खड़े थे। कुछ लोग राज कर्मचारी पीछा किए हुए थे चोरों का, वो उनके आश्रम में घुस गए बचने के लिए। अब वहां चोर माल सहित पकड़े गए तो उन्होंने समझा महात्मा ड्रामा कर रहा है। अब महात्मा को भी साथ में बंदी बना लिया और अभी वो होश में ही नहीं है, समाधिस्थ है। तो राजा ने उनको आदेश किया, जाओ इनको सूली की सजा में चढ़ा दो। और सूली की सजा पहले होती थी भाले जैसी, और ऐसे ऊंचे से ले जाकर छोड़ दिया और गुदा द्वार में घुसती थी वो। इतनी घुसी और तड़पड़ा करके मरता था, कोई 8 घंटे में, कोई 20 घंटे में, कोई 30 घंटे में। अब जब महात्मा के सूली घुसी तो उनको चेतना आई, तो लगा पद्मासन, उसी सूली में बैठ गए। अब दूसरे तीसरे दिन जब जो अपराधियों को सूली की सजा मिली तो पुराने वाले उतार दिए जाते थे 100। जब वहां गए तो सब तो मरे थे, महात्मा पद्मासन। वो भाग के बताया जाके कि कोई महात्मा, तो वो राजा आए, प्रणाम किया और कहा, महाराज जी मुझे नहीं पता था कि आप निर्दोष हैं और मेरे से गलती हो गई, क्षमा। बोले मुझे आपसे नहीं मतलब है, सूली निकालो, मैं सीधे धर्मराज से बात करता हूं, क्योंकि तुम तो एक निमित्त मात्र हो, दंड देने वाला विधान तो कोई। तो सूली लाख प्रयास किया गया, निकली नहीं, तो काट दी गई। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी ने लिखा है। तो अणिमांडव्य ऋषि उनका नाम पड़ा। वो सीधे धर्मराज के पास यमपुरी गए और यमपुरी में जाकर के कहा कि आप हमको पहले ये बताओ कि मैं बचपन से भगवान का भजन कर रहा हूं, कोई अपराध किया नहीं, ये कौन सी सजा दिलवाई? क्योंकि वहां से काम होता है, निमित्त किसी को बुलाया जाता है। तो उनका महाराज नाराज मत हुए। तो जैसे टेलीविजन चालू हो जाए ना तो सीन दिखाई दे, उनको दिखाया। अब वो बाल्यावस्था में तो उन्होंने वो तितली की गुदा में बंबूल का कांटा ऐसे डाल के छोड़ दिया था और वो तड़प के मर गई थी। तो उनकी गुदा में सूली डाली गई। तब उन्होंने कहा बालक को कोई ज्ञान नहीं होता, आज से मैं मर्यादा रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था के किए हुए पाप उस पर लागू नहीं होंगे, 14 वर्ष के बाद के लागू होंगे। मांडव्य ऋषि ने और कहा तुम्हारा निर्णय ठीक नहीं था, क्योंकि मैं बालक था और बाल्यावस्था में पाप और पुण्य, दुख और सुख का ज्ञान नहीं होता, इसलिए तुम्हें मैं शाप देता हूं, 100 वर्ष तक मृत्यु लोक को जाओ। तो वही विदुर जी के रूप में आए, पर वो कांटा लगा के छोड़ दिया था गुदा में, तो सूली आज भी उनके है अणिमांडव्य ऋषि।
अणिमांडवेश। कर्मों का बहुत विचित्र जाल है, बड़े बड़े महात्माओं को भी भोगना पड़ता है, और भगवान से विमुख होने पर पाप कर्म बन ही जाते हैं। अगर हर समय हम नाम जप करें, भगवान का चिंतन करें, तब तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, और हर समय नाम जप करना बहुत कठिन है। संसार के दृश्य ऐसे है, संसार के खेल ऐसे है कि वो एकदम घसीट लेते हैं, हम भूल जाते हैं भगवान को। और भगवान को भूले तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन में कहीं ना कहीं माया फंसा लेगी, कोई ना कोई पाप बन जाएगा। तो समझ पा रहे आप? अब भी कोई संशय? महाराज जी, आप जी के दर्शन करके मन को बहुत संतुष्टि मिली महाराज जी, आपके दर्शन करके। ये तो आपकी पवित्र दृष्टि है, इसलिए ऐसा। जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा उसको अनुभव होता है। संतों की पवित्र दृष्टि होती है तो उसी पवित्र दृष्टि से उनके हृदय में शीतलता जाती। ये हमारी महिमा ने, ये आपकी दृष्टि की महिमा है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अपनी भावना से देखते ना, भगवान श्री कृष्ण को जब दुर्योधन देखता था तो जलन होती थी उसको, और जबकि भगवान सच्चिदानंद में, तो दृष्टि का सारा खेल है। हाँ, सृष्टि में दृष्टि का खेल है। हमारी जैसी किसी की ब्रह्म दृष्टि है, किसी की भगवत दृष्टि है, और किसी की सांसारिक दृष्टि है। तो जो जैसी दृष्टि से होता है वैसा उसको अनुभव होता है। तो ये आपकी पवित्र दृष्टि, इसलिए आपको ऐसा अनुभव हो रहा है।